नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जो चैप्टर था सारणिक, उसका अंतिम पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। इसमें सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोग हैं। ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको इक्वेशन दिया होगा, रैखिक समीकरण दिए होंगे, उसको हल करने के लिए अपन काय का प्रयोग करेंगे, आव्यूह और सारणिक का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से अपन इसे समझेंगे। जैसे एक उदाहरण 27वां लेके चल रहे हैं। इसमें आपका रैखिक दो चरों का रैखिक समीकरण है आपका 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। ठीक है ना। अब इसमें अपन पहले क्या करेंगे, गुणांकों का एक आव्यूह बना लेंगे। x के गुणांक क्या है, 2, 3, इसमें एक पहले कॉलम में लिख दिए अपन ने x के गुणांकों को, और y के गुणांक जो हैं 5, 2, इसको अपने दूसरे कॉलम में लिख देते, तो एक आव्यूह बन जाएगा आपका। ठीक है। अब x क्या है, चर राशि, चर कौन कौन से आपके x और y, दो चर हैं, तो x y अपन ने एक आव्यूह बना लिया, दो आव्यूह बन गए। जो हल बराबर में जो आया है हल, उसका भी एक आव्यूह बना लेंगे एक साथ। ठीक। अब अपन ये चेक करेंगे जी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं। तो पहले अपन इसमें जो a आव्यूह लेके चले थे, उसका अपन सारणिक ले लेते। क्या ले लेते हैं, सारणिक। सारणिक क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 2, इसका मान निकालने, 2 दूनी 4, माइनस 3, 5, 15, 3, 5, 15, तो -11 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं, यानी आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो इसका इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकालना संभव है। तो अपन ये मालूम है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बताया गया था आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 2/2 का सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपन पहली पंक्ति में a11 a12 लिख लेंगे, यानी परिवर्त लिखा जाता है, ये तो मालूम ही था। जैसे अपन ने देखा पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 आ रहा है, प्लस का चिन्ह आएगा, लगा लिख दिया। ठीक है ना, ये लिखा है ना। अब इसके बाद ये ऋण 3 कैसे आए, तो जी कहाँ पर है, a12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, चिन्ह का एक आएगा, 1 2 3 यानी ऋण का आएगा, 3 ऋण के हो गए। आप दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 1 यानी कि आपका 5, 2 और 1 3, ऋण का चिन्ह आ गया। अब ये आ गया अपना 2, ये 2 2 है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस के होंगे 2, लिख लिया, अपना एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए निकालना संभव है। ठीक है, आपको सिखाया गया था वीडियो में, है ना, इससे पहले, तो आपको एडजॉइंट ए निकालना देख लेंगे। ठीक है ना। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो अपन ने कहा था फॉर्मूला है 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। ठीक। तो इसमें अपन ने वैल्यू रख दी, सारणी की वैल्यू क्या है -11, और एडजॉइंट ए निकाल लिया था 2 -3 -5/2। अब अपन एक निकालना है x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। x बराबर क्या होगा आपका, ए इनवर्स, ही आपको दिमाग में रख लेना है कि -1/11 जो हो जाएगा, ए इनवर्स निकल आया, और b क्या था 17। और इसमें दो आव्यूह का गुणनफल करना सीखा था ना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 2 एकम 2 ऋण 35। ठीक है। और दूसरी पंक्ति का एक स्तंभ में करेंगे तो ऋण 3 और ये 14 हो गए। और ऋण 35 में से 2 जाएंगे, कितने बचे, ऋण 33 बचेंगी ना, और 14 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 11। अब 11 का भाग देते और साथ में ऋण चिन्ह का भाग दे देंगे, 11 × 33 हो गए। ठीक है। और ऐसे आपके क्या हो रहा है, एकम 11 होगा ना, x बराबर 3 पाई बराबर ऋण 1, ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है ना। तो अब आप आव्यूह विधि से आपने ये निकाला था, इसमें सारणिक का भी और आव्यूह दोनों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें व्युत्क्रम आव्यूह का भी अपन ने प्रयोग किया। ये आपकी एप्लीकेशन थी। अब ये सारी की सारी प्रश्नावली इसी पर डिपेंड, मैंने आपको 2/2 का निकाल के बताया, अब आप 3/3 का भी लिख सकते हैं, जैसा इक्वेशन हो उसी के हिसाब से आपका सवाल होगा। ठीक है ना। आप इसे करेंगे। ठीक है ना। इस हिसाब से आपका ये अध्याय समाप्त होता है। ठीक है ना। आपको इस सारणी के बारे में आपको अध्ययन करना है, और अगर कोई समस्या आए तो क्लास में मुझसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है। ओके, चलिए आज हम नया चैप्टर लेके चल रहे हैं, आपका संतत एवं अवकलनीयता अध्याय 5, जिसमें आपको संतत के बारे में बताया जा रहा है। संतत क्या है, अगर कोई वक्र, अगर आप उसका ट्रेस करें, चित्र बनाएं, अगर वो बीच में से नहीं टूट रहा है तो वह संतत कहलाएगा, अगर बीच में से टूट रहा है तो असंतत होगा। ठीक है ना। जैसे अपन ने ये वक्र बनाया, ये वक्र बीच में से तो नहीं टूट रहा ना, तो ये क्या है, आपका संतत है। अगर कोई वक्र बनाया और यहाँ से टूट गया,
यहाँ आपका ब्रेक हो गया ना, तो जी आपका असंतत हो जाएगी, जी असंतत का पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अपन किस प्रकार से, अगर जैसे अपन कोई फलन दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि संतत है कि असंतत, आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको 2 नियम ध्यान में देने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले आप अगर फलन की लिमिट निकालें, जिस बिंदु पर आपको संतत चेक करना है उस बिंदु पर अपन लिमिट निकालेंगे और उसका फलन का मान निकालें। जैसे अपन सी बिंदु पर अपन चेक करना है कि ये बिंदु संतत है कि नहीं है, तो अपन ने लिखा लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी आपको उसका सीमा निकालनी है, लिमिट निकालनी है, पर उसी बिंदु पर आपको फलन का मान निकालना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तब आपका फलन क्या कहलाएगा, संतत होगा, अन्यथा असंतत। अब जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, अगर लिमिट का अस्तित्व है तो उसमें दाईं लिमिट और बाईं लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो उसमें अपन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर एफ सी होता है। आपको लिमिट का अध्ययन 11वीं क्लास में समझाया गया था, है ना, एक बार अच्छा अध्ययन कर लेना, देख लेना उससे। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट है, और लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है और उसी बिंदु पर फलन का मान भी बराबर है तो आपका फलन क्या होगा, उस बिंदु पर संतत होगा, अन्यथा असंतत है ना, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब उदाहरण एक लेके चल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 लिया, ये आपको फलन दे दिया आपने। अब अपन को देखना है कि x बराबर 1 पर बिंदु दे दिया, x बराबर 1, क्या दे दिया अपन ने, x बराबर 1, x बराबर 1 पर आपको चेक करना है संतत है कि असंतत है। तो हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 लेके चलते हैं और एफ एक्स पर जाँच करते हैं इसकी लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाला, फलन क्या था, 2x प्लस 1 रख दिया। अब यहाँ 2 बन जाए 2, यानी 2 का 1 में गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएंगे, हो गए ना। अब इसी बिंदु पर फलन की वैल्यू देख लेते हैं, फलन का मान कितना होता है। तो 2 का 1 में रख दिया, x की वैल्यू 1 है ना, तो रोक दिया अपन ने, मान रखेंगे ना, 2 गुणित 1 यानी 2 और 1 3, 3 हो गए। अब आप देख रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू और f1 की वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर f1 आया कि नहीं आया, क्या आया, f1 आया कि नहीं आया, क्या आ गया, f1। तो इसमें x बराबर 1 पर फलन क्या हो जाएगा आपका, संतत होगा, क्या हो जाएगा, संतत होगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से संतत को चेक कर सकते हैं, अगर नहीं बराबर होता तो असंतत होगा, ठीक है ना। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अपने लिए मापांक फलन दिया हुआ है, क्या दिया है, मापांक फलन। मापांक फलन की परिभाषा क्या होती है, अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, यानी कि x लेस देन 0, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, -x। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब इसका मान होता है x। ये आपका मापांक फलन होता है, परिभाषित होता है। पर अपन इसे जांच करेंगे कि ये संतत है कि नहीं है। पॉइंट 0, x बराबर 0 पर जांच करनी, कौन से पॉइंट पर जांच करनी है आपको, x बराबर 0 पर जांच करनी है कि फलन संतत है कि असंतत। तो अपन पहले फलन का मान निकालें इस बिंदु पर, f0 देखा तो f0 पर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, होगा, f0 पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पर अपन x लेके चलना, x की वैल्यू 0 रख दी, 0 हो जाएगा। अब अपन इसमें राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, RHL, क्या लेके चलते हैं, RHL यानी राइट हैंड लिमिट। क्या लेके चलते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब इसमें अपन अधिक मान लेके चल रहे हैं, यानी 0 से अधिक, यानी ऐसे कोई मान, न्यून मान, सबसे कम मान अपन h मान के चलते हैं, क्या h मान लिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अगर अपन इसको x टेंड्स टू 0 प्लस h है तो x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो f, अब इसमें x के स्थान में क्या रख देना है, 0 प्लस h रख के चलना है, ठीक है ना। तो 0 से अधिक मान के लिए, अधिक मान क्या हो सकता है, न्यून मान h मान के चलना है, ठीक है। अब ये फलन क्या हो जाएगा आपका, कैसा है, राइट हैंड है, राइट हैंड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट हैंड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर देखना है उसी के पॉइंट की राइट हैंड देख के चलेंगे, ठीक है ना। रेखा पर राइट हैंड देख लिया, राइट हैंड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक ही रहेगा, लगभग लगभग। x आ जाएगा, x की वैल्यू अपन क्या रखना है, 0 प्लस h यानी h हो गया ना। अब इसमें h की स्थान में क्या रखोगे, 0, लिमिट x टेंड्स टू, यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब अपन को LHL निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? LHL। क्या निकालना है? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड को दर्शाएगा, क्या को? लेफ्ट हैंड को। fx इजकल टू लिमिट x क्या हो जाएगा इसमें? h टेंड्स टू 0 होगी। अपन ने न्यून मान को h मान के चल रहे हैं, ठीक है? क्या मान के चल रहे हैं? h न्यून मान की कमी हो रही है इसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा। अब इसमें अपन ने मालूम है कि लेफ्ट हैंड पर आपकी माइनस मान आ रहा था। क्या आ रहा था? माइनस x, और माइनस h रखोगे तो प्लस h हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस h हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, प्लस h रख दिया। तो माइनस यहाँ से था और माइनस यहाँ से भी है, आ रही है कि नहीं हुई? आ रही बात। जैसे माइनस जी h रख दी, माइनस पहले से ही हो गया तो प्लस h हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, क्या करोगे? वैल्यू पुट करके चलोगे तो लिमिट x टेंड्स टू यानी 0 ही हो जाएगा। हो गया ना 0 ये। अब लिमिट, अब इसमें देखेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? बराबर है, और साथ ही फलन का मान ही बराबर आ रहा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। फलन कैसा है? संतत है, ठीक है? ओके, आज इतना ही लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताऊंगा संतत अवकलनीयता के बारे में।